एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, एक समय की बात है, बड़े ध्यान देकर के सुनिए। बद्री विशाल बद्रीनाथ भगवान जहां हैं, वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया क्या कर रहे थे? बोले सत्संगार्थम। बताओ, ये जो सनकादि ऋषि हैं ये भगवान के प्रथम अवतार हैं, और भगवान के प्रथम अवतार को भी सत्संग की जरूरत पड़ती है। और हम जैसा सामान्य तुच्छ जीव कहे अरे क्या धरा है कथा सुनने में, सत्संग में कुछ नहीं पड़ा। बताओ, सनकादि ऋषि भी आज बद्रिकाश्रम में जाकर के सत्संग के लिए जा रहे हैं। सत्संगार्थम समाययुः। किस लिए गए थे बद्रिकाश्रम में? बोले सत्संग के लिए गए थे। चारों भैया बैठे हुए हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। अचानक क्या देखते हैं कि सामने से देवर्षि नारद जी आ रहे हैं। पर हर बार तो नारद जी महाराज नारायण नारायण कहते हुए आते थे, गान करते हुए। आज नारद जी महाराज बड़े चिंता में हैं, बड़ी टेंशन में हैं, शांत चित्त हैं और मुंह लटका हुआ है। अब जब सनकादि ऋषि ने देखा कि नारद जी तो बड़े वैरागी संत हैं, ये तो गृहस्थ थोड़ी, ऐसा तो मुंह लटका हुआ किसी गृहस्थ का होता है जिसको कोई चिंता हो, घर में ये लाना है वो लाना है। इनको क्या चिंता हो गई अचानक? सनकादि ऋषि गए नारद जी के पास में और जा करके कहा कि हे नारद जी महाराज प्रणाम, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान। हे ब्रह्मन, आपके मुख में चिंता का क्या कारण? आप तो संत हैं, और संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता। ये तो संसारी जीवों के चिंता ताप को हरण करने के लिए इनका जन्म होता है, और आप स्वयं चिंता में हैं प्रभु। नारद जी ने कहा नहीं नहीं, मेरी जो ये चिंता है ये मेरी व्यक्तिगत कोई चिंता नहीं है, क्योंकि संत जब जब चिंतित हुए हैं वो समाज के लिए हुए हैं। आज नारद जी महाराज जो है वो अपनी व्यथा बता रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि हे सनकादि ऋषियों, मैं पृथ्वी पर गया, इसलिए गया कि मैंने सोचा हमारे बालकृष्ण प्रभु सच्चिदानंद ने इस भारतवर्ष की भूमि पर अनेक लीलाएं की। चलो चल करके देखें कि लोग कितने धर्म में रत हैं, कितने सत्कर्म लोग कर रहे हैं। नारद जी महाराज कहते हैं अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं पृथ्वी पर गया। कहां कहां गया? बोले पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरीं तथा। मैं सबसे पहले गया पुष्कर। अच्छा, सबसे पहले पुष्कर क्यों गए भैया? बनारस चले जाते तो संत लोग कहते हैं जो पुष्कर है ना, ये तीर्थों का गुरु है, इसलिए सबसे पहले कहा पुष्करम। पुष्कर कोई सामान्य तीर्थ नहीं है, पुष्कर को तीर्थों का गुरु कहा गया और प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा गया। तो राजा से बड़े गुरु होते हैं, इसलिए सबसे पहले कहा पुष्करंच, फिर कहा प्रयागंच, दूसरा नाम लिया प्रयाग का। सबसे पहले गया मैं पुष्कर, फिर गया मैं प्रयाग, और उसके बाद मैं गया कहां? बोले काशीं गोदावरीं तथा। मैं बनारस गया, वाराणसी गया, गोदावरी के तट पर गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। अरे कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध गया, रामेश्वरम गया, मैंने सब जगह भ्रमण किया।
पर मेरे मन में कहीं पर भी शांति मुझे प्राप्त नहीं हुई। जहां मैंने देखा वहीं लोग अधर्म में रत हैं। कैसे अधर्म में रत हैं? बोले ना तो कोई सत्य को अपनाना चाहता है और ना कोई तप को अपनाना चाहता है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, केवल उदरम भरिणो जीवा वराका कूटभासिनः। केवल संसारी मनुष्य अपने जीवन का परम उद्देश्य एक ही मान रहे हैं कि उदरम भरिणः, हमारा पेट पालन कैसे हो जाए। इधर उधर करके कहीं ना कहीं से हम कैसे अपने उदर भरण की, अपने पत्नी अपने पुत्र के पालन की व्यवस्था कर लें तो हमारा जीवन मानो सफल हो गया। इसी को जीवन का सबने लक्ष्य बना लिया है। किसी को भगवान के भजन से, दान से, धर्म से, त्याग से कुछ नहीं लेना। नारद जी कहते मैंने जब लोगों की ये दशा देखी तो मेरा मन बड़ा व्यथित हो गया। अरे कन्या का लोग विक्रय करने लग गए, कन्या को बेचने लग गए। नई नई किसी का विवाह हो रहा है तो उनमें आपस में कलह हो रहा है, लड़ाई हो रही है। क्यों? क्योंकि जीवन में धर्म नहीं होगा तो बुद्धि संकुचित हो जाएगी। देखो घरों में भी आप देखेंगे जिनके घर में संस्कार हैं, कोई महापुरुष का जिनके ऊपर आशीर्वाद है, उनके घर में कभी भी कलह नहीं होता। उनका परिवार का चूल्हा एक ही होगा, होंगे भली वो 7 भाई, पर एक ही चूल्हे में सबकी रोटी बनेगी। क्यों? क्योंकि वहां धर्म है। धर्म हमें क्या करता है? हमारी बुद्धि को धर्म विस्तार माने बहुत बड़ा बना देता है, उदार हमको बना देता है। और जब जीवन में हमारे अधर्म आ जाता है तो हमारी बुद्धि संकुचित हो जाती है। छोटी छोटी चीजों के लिए हम अपनत्व, ये मेरा ये तेरा, इतने में ही लग के अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। नारद जी कहते हैं मैंने जहां देखा वहां लोगों के मन में केवल अपना स्वार्थ, मैं, मेरा, इतना ही मुझे नजर आया। और कलयुगी जीवों के अंदर 4 अवगुण मैंने विशेष देखे। क्या क्या वो अवगुण थे? बोले मंदा सुमंद मतया मंद भाग्यायुपद्रुता। ये कलयुगी जीव में सबसे पहला जो दोष है बोले वो मंद। मंद का क्या अर्थ होता है संस्कृत में? मंद का मतलब होता है आलसी। कलयुगी जीव का सबसे बड़ा जो अवगुण है वो है आलस्य। आलस्य का एक नाम है प्रमाद। हमारे दर्शन शास्त्र में प्रमा, प्रमा माने होता है यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहते हैं, और संस्कृत में अधभक्षणे धातु है। प्रमाद का अर्थ हो गया जो यथार्थ ज्ञान का भक्षण कर ले और जो कुछ नहीं है, बेकार का, व्यर्थ है, उधर ध्यान को ले जाए, उसको प्रमाद कहते हैं, वही आलस्य। ये कलयुगी जीव के अंदर सबसे पहला दुर्गुण नारद जी कहते हैं आलस्य का आ गया। और आलस्य जिसके अंदर आ गया वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। युवा पीढ़ी के लिए तो विशेष संदेश, अगर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आलस्य का त्याग करना होगा, क्योंकि आलस्य महान रिपु है, शत्रु है। किसी ने कहा भैया ये कलयुगी मनुष्य अगर आलसी होगा तो कोई बात नहीं, क्या पता अगर वो बुद्धिमान हो तो आलसी व्यक्ति अगर बुद्धिमान हो जाए तो उसका जीवन चल जाएगा। तो नारद जी कहते हैं नहीं नहीं, मंदा सुमंद मतया। अरे दूसरा अवगुण इन कलयुगी जीवों का है, आलसी के साथ साथ ये बुद्धिमान नहीं है। बोले सुमंद मतया माने बुद्धिहीन हो जाएंगे, स्मरण शक्ति विलुप्त हो जाएगी कलयुग में जीवों की। क्योंकि जब धर्म नहीं रहेगा, सत्कर्म नहीं रहेगा तो बुद्धि में याद करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। तो बोले ये सुमंद मतया, इनकी बुद्धि भी बेकार हो जाएगी, उसमें भी उतनी क्वालिटी नहीं रहेगी। फिर किसी ने नारद जी से कहा
चलो कोई बात नहीं, कोई आलसी भी हो और बुद्धिमान भी नहीं हो तो क्या पता उसका प्रारब्ध बहुत अच्छा हो, तो उस प्रारब्ध के बल पर वो अपने जीवन को निकाल लेगा। तो नारद जी कहते हैं नहीं नहीं, मंदा सुमंद मतया और मंद भाग्या उपद्रुता। अरे कलयुगी मनुष्य की तीसरी विशेषता कि उसका प्रारब्ध भी मंद ही होगा, अच्छा नहीं होगा, मंद भाग्या। चलो कोई बात नहीं भैया, कोई आलसी भी हो जाए, बुद्धिहीन भी हो जाए, प्रारब्ध का मारा हुआ भी हो जाए, पर अगर वो शांति से बैठा रहे, किसी को मतलब उत्तेजना से ना बोले, प्रेम से सबसे बात करे, शांत चित्त रहे, तो बोले उसका जीवन प्रेम से निकल जाएगा, उसको किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। तो नारद जी कहते हैं नहीं नहीं, ये भी विशेषता नहीं है कलयुगी प्राणी में। जो कलयुगी प्राणी है उसके जीवन में तो उपद्रुता, वो तो बड़ा उपद्रवी होगा, ना तो उसके जीवन में भगवान का भजन होगा, उसके जीवन में तो आलस्य होगा, बुद्धिहीनता होगी और प्रारब्ध उसका खराब होगा और उपद्रवी होगा, क्लेश करने वाला। कुछ नहीं हो रहा, सब अच्छा चल रहा है, उसके बाद में भी पता लगा राग और द्वेष का चिंतन करेंगे। जहां बुद्धि को नहीं लगाना, जरूरत ही नहीं है, बोले वहां का चिंतन करेंगे। इस जीव की यह सबसे बड़ी कमजोरी है कि जहां हमको नहीं सोचना वहां भी हम सोचते हैं। ब्रह्मा बन करके हम हर व्यक्ति का आकलन करना चाहते हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि मनुष्य अगर अपने जीवन को सुधारना चाहता है तो हर क्षण अपने आप को पहचानने की कोशिश करे। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः किम नु मे पशुभुस्तुल्यम किम सत्पुरुषैरिति। मनुष्य हर क्षण ये मन में विचार करे कि क्या मेरा जीवन पशु तुल्य तो नहीं बीत रहा, या मैं सत्पुरुष के जैसा आचरण कर रहा हूं। बोले जब ही उसके जीवन में विवेक ऐसा आएगा तो जीवन की सार्थकता प्राप्त होगी। पर कलयुगी मनुष्य की विशेषता, अपना आकलन तो छोड़ो, अपने को तो वो ब्रह्मा माना हुआ बैठा है, आकलन हम दूसरों का करते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये कहता है, वो कहता है। इसी में दूसरे के निरीक्षण में ही हमारा जीवन बीत जाता है। बोले इसलिए जो कलयुगी मनुष्य है उसका चौथा अवगुण कि वो उपद्रवी हो जाएगा और उपद्रवी होकर के वो अपने जीवन को नष्ट कर देगा। नारद जी कहते हैं सनकादि ऋषियों, मैं तो पृथ्वी पर गया, जा करके मैंने देखा तो हर मनुष्य में मुझे ये चारों कमियां नजर आई, कहीं पर धर्म नहीं नजर आया। तो चलो मैंने सोचा अरे लगता है अभी एक जगह पृथ्वी पर बची है। कौन सी जगह? बोले वही वृंदावन धाम जहां हमारे सच्चिदानंद प्रभु ने अपनी लीला की थी। क्या पता वहां चल करके मुझे शांति मिले। कौन कौन वृंदावन चलना चाहेंगे? अच्छा 2-4 लोग ही बस। तो हम लोग भी बड़े प्रेम और भाव के साथ नारद जी महाराज के साथ उसी दिव्य पावन कल्लोल निनाद करते हुए यमुना जी महारानी के किनारे जहां वृंदावन का पवित्र धाम श्री बांके बिहारी मई यात्रा के द्वारा चलेंगे नारद जी के साथ में।